हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोगों ने देखा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और इसमें जिस तरह आज मूवमेंट दिया निफ्टी ने, तो आज हम लोग देखेंगे कि निफ्टी का मूवमेंट आज कैसा हुआ, हम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था और हम लोग इस मार्केट में कैसे टैकल कर सकते थे, कैसे ट्रेड कर सकते थे। प्लस हम लोग ये भी देखेंगे कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। कल चूंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल क्या क्या पॉसिबिलिटी है और उसमें हम लोगों को कैसे स्टैंड लेना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि वन डे चार्ट पे देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया है एग्जैक्टली। तो ये रहा वन डे का चार्ट आ गया। सबसे पहले हम लोग अब इसमें देखें तो ध्यान से देखिए, आज मार्केट ने एक बहुत ही पॉजिटिव कैंडल बनाया। हालांकि खुला मार्केट बहुत नीचे नेगेटिव साइड ही था, लेकिन इस कैंडल को बेसिकली अगर आप देखिए तो इसको अगर हम चौड़ा कर दें तो ये ड्रैगन फ्लाइट टाइप का है। डोजी कैंडल है बट ड्रैगन फ्लाइट टाइप का है। हालांकि ये स्लाइटली रेडिश है, लेकिन नीचे साइड बना है। जहां सपोर्ट आना चाहिए उससे भी थोड़ा नीचे है, क्योंकि ये स्क्रीन क्लोजिंग इसका 436 दिखला रहा है, 19,436 दिखला रहा है। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्ट क्लोजिंग हुई है 449 के आसपास, मतलब 450 के आसपास। तो 450 इसका एक अच्छा सपोर्ट है। तो हम लोगों ने पहले भी मतलब ये देखा हुआ है कि 400 एंड 450 एक अच्छा सपोर्ट है। और हम लोगों ने पहले भी ये डिसाइड किया हुआ था कि मार्केट अगर गिरेगा तो चांसेस है कि 400 के पास से हमने मना भी किया था कि शॉर्ट मत कीजिएगा 400 के पास, क्योंकि फंसने का चांस है। लग रहा था कि मार्केट 400 से रिकवर करना चाहिए और वही हुआ एग्जैक्टली। 400 तक आके रह गया, मतलब नीचे गया, 350 को भी क्रॉस किया, लेकिन उसके बाद ऊपर उठा और अभी 449 के करीब क्लोजिंग दिया है स्मॉल टाइम फ्रेम पे। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे एक्चुअली स्क्रीन क्लोजिंग इसको बोलते हैं। स्क्रीन क्लोजिंग एवरेज निकाल के, लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज निकाल के करीब दिया जाता है। एक्चुअली पूरे दिन भर का एवरेज रहता है, लेकिन उसको सिंपली कैलकुलेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज निकाल के वो दे दिया जाता है। दैट इज़ 436। तो फिर इट इज़ नॉट बैड। तो हम लोग मतलब इसका अगर देखें तो अब इसके लिए ये जरूरी हो जाता है इसका पॉजिटिव आने के लिए। अभी ये निगेटिव है, मार्केट निगेटिव फेज में, याद रखिएगा इस चीज़ को। भले ही इसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाया है, लेकिन ये एक नेगेटिव फेज में है। नेगेटिव फेज में है तो इसको पॉजिटिव आने के लिए मिनिमम इसका ये देखिए, ये जो लेवल है 540 से 550 तक का रेंज जो है, इसमें इसका आना जरूरी है। तभी मार्केट पॉजिटिवली ऊपर जाने की सोच सकता है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बुलिश हो जाएगा और ये सब, वो सब कुछ नहीं। जस्ट इसका पॉजिटिव रहने के लिए 540 से 550 के बीच में आना इसका जरूरी है, मतलब क्लोजिंग देना जरूरी है। तब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिर अब ऊपर चढ़ सकता है। ये खाली पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग, अच्छा हम लोग चलते हैं वहाँ इसको एनालाइज करने के लिए। बेसिकली हम लोग चलेंगे अभी 5 मिनट्स के चार्ट में चलते हैं और इसका देखते हैं कि पावर क्या है, पावर क्या हुआ। या चलिए हम लोग इधर से ही चलते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर ये मान लीजिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, ये हम वनडे के चार्ट में ही हैं, ये वनडे के चार्ट में है। और यहाँ से हम लोगों को अगर ये बॉलिंगर बैंड एक्चुअली देखिए, और ये खुल रहा है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन के बाद ये खुल रहा है। तो खुल रहा है तो इसका दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो जिधर खुल रहा है ये नीचे साइड अगर जाना चाहेगा तो नीचे ही गिरता जाएगा, पहला ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा कि ये हो सकता है इसके मिड पॉइंट तक, मतलब 20 डीएमए तक जाने की कोशिश करे। अगर स्ट्रॉन्ग मतलब पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेगा तो 20 डीएमए तक जाने की कोशिश करे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। चलिए हम इसको अभी फ़िलहाल बॉलिंगर बैंड को हटा देते हैं, क्योंकि ये देखने में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। तो इसको हम हटा देते हैं। तो इसको ये कर दिया मैंने, हटा दिया। तो अब मेरे पास बच गया, इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया था, अभी इसको ऊपर चढ़ने में सबसे बड़ा हैंडल यही है। क्यों, मतलब हडल ये यही है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा।
लेकिन इसमें बाधा क्या है, ऊपर चढ़ने में बाधा क्या है? तो इसको अगर हम लोग देखें, ये पिंक लाइन अगर आप लोगों को दिख रहा है, हम बड़ा कर देते हैं तो शायद आप लोगों को दिखे, ये पिंक लाइन अगर दिख रहा है, दिस इज 50 डीएमए, वन डे चार्ट में हम लोग हैं, और ये 50 डीएमए का है। तो 50 डीएमए को अगर ध्यान से देखिए तो ये 20 डीएमए जो है ये क्रॉस मतलब ऊपर से नीचे काटने के लिए आ रहा है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ डेथ पॉइंट, इसको डेथ पॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज बियरिश साइन, मतलब एक्चुअली देखिए होता है कि जैसे ये वाला जब इसने इसको यहां से नीचे से ऊपर की तरफ काटा तो दिस इज कॉल्ड बर्थ पॉइंट, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह अभी जब ये ऊपर से नीचे काटेगा तो दिस विल बी कॉल्ड अ डेथ पॉइंट। तो ये डेथ पॉइंट इज अ बियरिश साइन। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक ये डेथ पॉइंट पहले भी क्रॉस कर चुका है। तो ये डेथ पॉइंट जब हुआ तो मार्केट नीचे आता जाता है, लेकिन इसमें आप अगर ध्यान से देखिए तो जब से टर्न लेता है उसी समय से मार्केट नीचे आने लगता है, और जब ऑलरेडी क्रॉस करके फिर यहाँ से टर्न लेता है तो ये फिर यहाँ से ऊपर उठने लगता है। तो बिल्कुल यही चीज़ है। देखिए जब यहाँ से टर्न लिया ऑलरेडी मार्केट इतना नीचे आ चुका है, अब ये जब काटेगा ही, अभी हम मतलब वी आर नॉट श्योर, क्योंकि ये अगर मूवमेंट ऊपर हो जाता है तो ये भी अप टर्न हो जाएगा। तो अभी लेकिन ये अभी फॉर्मेशन का सिग्नल दे रहा है, तो दैट्स वाई दिस इज अ बेयरिश साइन। जब तक ये आके काटेगा तब तक ये फिर मार्केट उठना शुरू कर देगा। तो ठीक है, ये मैंने जस्ट आप लोगों को समझा दिया। अब इसको ये देखें, ये जो ब्राउन कलर का लाइन दिख रहा है दिस इज अ 100 डीएमए, और आज मार्केट जो बंद हुआ है वो 100 डीएमए के नीचे है, याद रखिएगा। तो लेकिन फॉर्मेशन इसका जो है अभी हम लोग ध्यान से देखें तो ये 100 डीएमए, उसके ऊपर 50 डीएमए, उसके ऊपर 20 डीएमए, प्राइस लेकिन नीचे है, सबके नीचे है। तो ये दिस इज नॉट ए गुड साइन। एक्चुअली जब बुलिश मार्केट रहता है तो इन तीनों के ऊपर प्राइस रहता है। तो ये अभी 100 डीएमए के नीचे है, दिस इज अ बेयरिश साइन। तो अब हम देखते हैं कि इसको ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ऊपर जाने के लिए सबसे पहला हर्डल, ये बॉक्स का सबसे निचला लकीर जो है दैट इज 494, मतलब 500 का ये लेवल है। तो इसको सबसे पहले 500 के लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। फिर दूसरा हर्डल छोटे रेक्टेंगल का आएगा, दैट इज 545। इसका मतलब है ये 550 का लेवल है। तो ये दोनों इसके लिए भी बहुत बड़े हर्डल है। तो जब तक 550 मतलब इस रेंज में, छोटे रेंज में नहीं घुस जाता है, जो पहला हम लोगों ने अभी कंसोलिडेशन का फेज बतलाया था, उस रेंज में जब तक नहीं घुस जाता है इसका पॉजिटिव होना, पॉजिटिव मूवमेंट डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट करें कि ये इसमें घुस जाए। उसके लिए पहले 100 डीएमए को तोड़ना पड़ेगा, और 100 डीएमए भी करीब करीब इसका 500 के लेवल के आसपास ही, मतलब इस आउटर लाइन के आसपास है। तो पहले सबसे बड़ा इमीडिएट ये दो हर्डल है जो कि इसको तोड़ना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। अगर ये तोड़ देता है तब फिर हम लोग इस बॉक्स में जब आ जाएंगे तो ये फिर इसका अपना जोन आ जाएगा जिसमें ये फ्रीली मूव कर सकता है ऊपर नीचे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हाफ आवर्ली चार्ट पे, देख लेते हैं कि क्या मूवमेंट है। देखिए हाफ आवर्ली चार्ट में बिल्कुल लेवल में मार्केट जहाँ से जैसे ओपन हुआ, ये एक रेंज बाउंड ही एरिया हम कहेंगे बेसिकली। आज बैंक निफ्टी का चूँकि ये था एक्सपायरी था, तो मैं कल भी वार्न मैंने कर दिया था कि जनरली एक्सपायरी के दिन ये लोग करते क्या है कि एक साइड गिरा के बैठा देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, और उसके बाद लास्ट में कोई एक साइड उठाते हैं, और वही हुआ एग्जैक्टली। और मैंने कल भी ये कह दिया था कि चांसेस जो डेटा वगैरह हम लोगों ने देखा था उससे यही लगता था कि मार्केट इनिशियल फेज में बेरिश रहेगा और उसके बाद में हो सकता है बुलिश हो। तो मोर और लेस वही मूवमेंट रहा। तो लेकिन इसको हम लोग ऐसा नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ हाफ आवर्ली चार्ट में देखने से लग रहा है कि ये जो अभी बुलिश मूवमेंट मतलब ऊपर की तरफ जो मूवमेंट दे रहा है, इसका क्लोजिंग आया है बेसिकली। अगर हम देखें तो ब्लू लाइन ये जो है ये 20 डीएम है, इसके जस्ट ऊपर आया है। तो दिस इज अ गुड साइन। अगर यहाँ सपोर्ट ले 20 डीएमए का, तब फिर ये 50 डीएमए विल बी इट्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मतलब नेक्स्ट हर्डल इसका यही आएगा। तो उसके पहले ये पर्पल लाइन है 500 का, तो इसको तोड़ देगा तब, क्योंकि अगर 20 डीएमए का सपोर्ट लेके ऊपर उठता है तो इट्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 50 डीएमए। तो ये एक उम्मीद है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये जो मूवमेंट हुआ है, पॉजिटिव मूवमेंट, ग्रीनिश मूवमेंट हुआ है,
ये दिखला तो रहा है मूवमेंट में, आरओसी में भी और इसमें भी, क्या नाम, एमएससीडी में भी, लेकिन ये स्ट्रेंथ इसमें नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है स्ट्रेंथ? इसलिए कि ये जो बार सब बन रहे हैं बहुत छोटे बन रहे हैं, और ये जो एमएससीडी का सिग्नल लाइन और ये जो प्राइस लाइन है वो मेन इसके मिड लाइन के नीचे है, तो इसलिए इसमें स्ट्रेंथ अभी नहीं दी। ये जब तक ये दोनों मिड लाइन के ऊपर नहीं आएंगे तब तक ये इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो इसलिए अगर ये ऊपर चला जाता है, कल किसी तरह गैप अप ओपनिंग होती है अगर मान लीजिए, तो ये डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा, तब हम मानेंगे कि स्ट्रेंथ है। लेकिन अभी जो ये उठा है इसमें मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, इस अप मूव में स्ट्रेंथ नहीं है। तो हम लोग चलते हैं अब 5 मिनट्स में देखने के लिए कि एक्चुअली हम लोग जो मूवमेंट आया वो क्या कर सकते थे। तो देखिए शुरू में ही इसने गैप डाउन मूवमेंट दिया, और उसके बाद ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट, आप लोगों को एक चीज़ और बतला देते हैं, हमेशा बार बार बोलते हैं कि देखिए ये मूवमेंट कितना था। यहाँ अगर हम लोग नीचे इस लेवल को देखें 523 को, और ये इसने दिया है मूवमेंट कहाँ तक का, 450, मतलब दिस इज रफली मोर देन 70 पॉइंट्स। गैप डाउन जो मूवमेंट दिया है ये 70 पॉइंट, जो हम हमेशा बोलते हैं अगर निफ्टी में 70 पॉइंट्स एंड 70 पॉइंट या उससे ज़्यादा का गैप डाउन या गैप अप हो, तो उस दिन जिस साइड में गया है, गैप अप हुआ है तो बुलिश ही मूवमेंट रहेगा जनरली, और गैप डाउन हुआ है तो बेरिश मूवमेंट, वही हुआ एक्चुअली। ये हम बार बार बोलते हैं, आप लोग इस चीज़ को सीख लीजिए। यहाँ बहुत लोग लालच में सोचते हैं कि गैप डाउन हुआ तो अब ये ऊपर उठेगा, और यहाँ कॉल लेके फंस जाते हैं बेसिकली वो लोग। तो ये याद रखिएगा। और इसके बाद भी नीचे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया। ये जो मूवमेंट है इसमें पुट लेने लायक स्थिति नहीं थी, क्योंकि यहाँ आके सेकंड कैंडल में ही आदमी कुछ करेगा, तो सेकंड कैंडल से यहाँ नीचे तक का जहाँ के रिटर्न या बेस लेने की, बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट था। यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, यहाँ वेट करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी 20 डीएमए के नीचे, तो जब तक 20 डीएमए को एक बार टच नहीं करे या उस पर सपोर्ट नहीं ले, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वी शुड वेट फॉर दैट। ये हमेशा ट्रेड लेने के समय याद रखिए कि अगर आप बीच में घुसने की कोशिश कीजिएगा तो हमेशा धोखा खाइएगा। तो इसलिए हमेशा मतलब कहीं भी वैल्यू लाइन, मतलब सपोर्ट लाइन जिसको, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, की एरिया, सप्लाई या डिमांड जोन जिसको बोलते हैं, या फिर कोई डीएमए जो 20 डीएमए, 50 डीएमए या कोई भी डीएमए हो, वो एक हम लोगों का कोई एक ये होना चाहिए, गाइडलाइन होना चाहिए। तो वो जब आता है तभी हम लोग मतलब वहाँ के रेफरेंस में लेके हम लोग, मतलब समझिए आप समुद्र के बीच में आप एक अचानक आपको गिरा दिया गया, चारों तरफ कहीं खाली नहीं, पानी ही पानी दिख रहा है, तो आप कैसे जानेगा कि आप किस तरफ बढ़िएगा कि हमको नियरेस्ट कहीं लैंड मिले। वो लैंड मिलने के लिए कोई रेफरेंस लाइन तो चाहिए। तो ये सब रेफरेंस, की वैल्यू एरिया, डीएमए या सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ये सब की एरिया होता है। तो ये सब जब तक नहीं मिले, तो रेफरेंस के रूप में जैसे हम सन देखते हैं कि सन किधर से किधर जा रहा है, तो मेरा किधर होना चाहिए, तो या फिर पोल स्टार देखते हैं, समुद्र में गिर गए हैं तो पोल स्टार देखते हैं कि भाई अच्छा वो नॉर्थ हुआ, तो उसके हिसाब से हमको किस दिशा में जाना चाहिए। तो ये सब जब तक नहीं, तो अंदाज से आप हाथ पांव मारिएगा तो समुद्र में चारों तरफ घूमते रह जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वही हाल यहाँ भी है। दिस इज जस्ट लाइक ओशन। यहाँ आप जब घुसते हैं तो बीच समुद्र में घुसने की कोशिश मत कीजिए, कोई ना कोई रेफरेंस बेस कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ेगा, और तब आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये आके यहाँ लगा कि यहाँ सपोर्ट लाइन बना रहा है, तो ठीक है, इसका लाइन मैंने खींच दिया भाई 375 के आसपास ये एक लाइन बना रहा है। अब मान लीजिए हम इसको लेने की कोशिश भी करेंगे तो हम देखेंगे मैंने नियरेस्ट मेरा क्या चीज़ है, नियरेस्ट यहाँ से मेरा सबसे पहला अगर रेजिस्टेंस मिलेगा तो हमको किसका मिलेगा, तो वो रेजिस्टेंस एरिया होता है कोई डीएम, कोई की वैल्यू एरिया या कोई भी नियरेस्ट ये होगा, तो हम देखेंगे डीएमए, मतलब मेरा 20 डीएमए का यहाँ से सबसे नज़दीक है, तो कितना डिस्टेंस है ये। अगर डिस्टेंस अगर हम देखें ध्यान से तो हार्डली ये हमको मतलब 20 पॉइंट्स 20-25 पॉइंट्स करेगा। तो इसमें वो भी एक्सपायरी के दिन, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन ये लेना, अपने पाँव पे अपने कुल्हाड़ी मारना या सिर को, मुंडी को अपना चूल्हे में झोंकना जिसको बोलते हैं, वो होता है। इसमें हम लोगों को चुपचाप पेशेंटली वेट करना चाहिए। हाथ में कितनी भी खुजली हो रही हो, हाथ में ऐसे मुट्ठी बांध के रखना चाहिए कि चाहे कितना भी हम खुजला लेंगे लेकिन हम
पैसा नहीं डालेंगे मार्केट में। ये होना चाहिए, डिसिप्लिन सीखिए, डिसिप्लिन। क्योंकि देखिए मार्केट आज से 5 से 10 साल पहले जिस कंडीशन में था और जैसे वो बिहेव करता था, आजकल टोटली चेंज हो गया है। इसीलिए जितने भी मार्केट गुरु हैं जो आपको सिखलाते हैं, वो पुराना नॉलेज जो देते हैं आजकल फेल हो गया, कहीं काम नहीं करेगा। वो जितने भी वो गुरु सब हैं, अब देखिएगा उनका सारा स्ट्रेटजी फेल कर जाता है, कोई नहीं पकड़ पा रहे हैं एक्चुअली। तो आप मार्केट चेंज कर गया है एकदम, टोटल अपना बिहेवियर चेंज कर दिया है वो, उसने अपना सारा चीज चेंज कर दिया। तो जब तक नए ढंग से आप उसको नहीं सीखिएगा, आप उसको नहीं पकड़ पाइएगा। पुराने ढंग से खेलने के, वही बंदूक के जमाने में अब तीर तलवार से लड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो याद रखिए, तो मार्केट ने अब मतलब काफ़ी साइंटिफिकली भी काफ़ी, जहां आप सोचिए कि डे में जहां एल्गो ट्रेडिंग होता है, एल्गो ट्रेडिंग इतना फास्ट होता है, और HFT जिसको बोलते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, वो इतना फास्ट होता है। तो उसके कंपैरिजन, उसके अगेंस्ट आपको ये करना है। तो हमको उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, बेसिकली हमको उनका पैटर्न पकड़ना है, और वो पैटर्न पकड़ के हमको उसका वो मोमेंटम और वो पकड़ के खींच लेना है। आजकल मोमेंटम उतना तो आपको देखिएगा नहीं देखने मिलेगा। क्यों क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो हर लेवल पे वो परचेज करते हैं, हर लेवल पे सेल करते हैं। तो इसलिए वो चीज पकड़ना उसका ट्रिक होता है, वो जब तक आप समझिएगा नहीं पकड़ पाए। पुराने ढंग से जो हम लोग मोमेंटम पकड़ने का सोचते थे कि यहाँ हैमर बना और यहाँ वॉल्यूम बन गया और ये हो गया, वो हर जगह आपको सिमिलर चीज मिलेगा। वॉल्यूम जहां बना वहां देखिएगा कैंडल इतना छोटा बन गया। तो ये आजकल पैटर्न इस तरह बन गया है कि आपको वो पैटर्न सब, पुराना पैटर्न काम नहीं करता है। प्राइस पैटर्न सब, प्राइस को पकड़ना है हमको, प्राइस एक्शन को पकड़ना है, लेकिन नए ढंग से। पुराने ढंग से काम कीजिएगा तो एकदम मतलब यू विल बी अ फेलियर। और यही कारण है कि अक्सर लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस कर रहे हैं, क्योंकि उनका ढंग पुराना हो गया। तो चलिए खैर, ये तो मैं बता रहा था, आप लोगों को समझा रहा हूं कि पुराने ढंग के बदले अब मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट सीखिए कि क्या मार्केट आपको सिखला रहा है, और उसके ढंग से खेल करने की कोशिश कीजिए। तो ये चलिए फिलहाल अभी यही जानिए कि नियरेस्ट जरूर कोई की वैल्यू एरिया रहना चाहिए, जहां से हमको, क्योंकि मार्केट भी जब ऊपर नीचे करता है तो वो भी की वैल्यू एरिया, जहां से फाइट स्टार्ट होता है लोगों का, वो की वैल्यू एरिया से ही स्टार्ट होता है। सब उस एरिया को डोमिनेट, जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया क्या करता है, अपना कश्मीर उसका की वैल्यू एरिया है, और इंडिया का पाकिस्तान का POK उसका की वैल्यू एरिया। तो दोनों फाइट करते हैं अपना की वैल्यू एरिया के लिए। तो वैसे ही है, तो अगर बायर्स का जहां की वैल्यू एरिया होता है वो उस पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, मतलब वहां से आएगा तो वो ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा डिमांड जोन बना के। और वैसे ही जो ये होता है, सेलर्स जो होते हैं, वो जब नीचे आते हैं वो कोशिश करते हैं हम नीचे लेते जाएं, और वो सप्लाई जोन बना के वो कोशिश करते हैं। तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन हमको पहचानना है, और वो हमेशा बदलता रहता है, डायनेमिक हो गया है आजकल। कि हम कैसे पकड़ें वो सब हम बतलाएंगे धीरे धीरे। तो वो हमको समझना है, वो की वैल्यू एरिया ही बीच में समझ के तब हमको ऊपर जाना है कि कहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, कहाँ से नीचे आ सकते हैं। तो चलिए, ये तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने आज दे दिया। ये आज का लेसन यही समझिए कि आज हम लोग ट्रेडिंग कैसे लें, उस चीज़ को समझने के लिए यही चीज़ आप समझिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए मार्केट में ये धीरे धीरे मूव करते हुए इस जगह आके, यहाँ जहाँ ये कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बना है, ये कैंडल इसको दो तरह से ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस एरिया को, ये जो मैं एरिया घेर रहा हूँ ऐसे, चलिए आपको घेर के ही दिखलाते हैं थोड़ा। ये सब समझाने में ना एक्चुअली टाइम बहुत वेस्ट होता है, और आप लोग उतना देर रुकना नहीं चाहते हैं। देखिए ये जो एरिया है, ये बेसिकली हम देखें तो ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन एरिया है। इसको यही सब समझना होता है कि की वैल्यू एरिया कैसे बनाया जाता है। ये जब तक आप समझिएगा नहीं, मार्केट में आजकल टिकना बहुत मुश्किल हो गया है। तो देखिए ये यहाँ आके एक ये मतलब ये एक कंसोलिडेशन फेज बन रहा था, कंसोलिडेशन फेज जिसको एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया इसने। और देखिए होता क्या है कि यहाँ एक डोजी कैंडल बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, सब एकदम नॉर्मल लगेगा कि आपको प्राइस पैटर्न एकदम पहचाना हुआ है। लेकिन
वहां से आप पकड़ नहीं पाएगा। और अगर आप सच पूछे तो इसको अगर हम एक्सटेंड भी कर दें इस लेवल को, अगर मान लीजिए इस लाइन को हम ये कर दें तो ये लाइन आता है 413 के आसपास, 413 415 के आसपास। अब देखिए कोई भी आदमी यहाँ से अगर एक कंसोलिडेशन एरिया को देखेगा और समझेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो 413 का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये आएगा, इसको रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने आया भी, और उसके बाद देखिए कैंडल बना के ऊपर जाने लगा। तो हर आदमी यहाँ जो ट्रेडर हैं, जो पुराने ढंग से सोचते हैं, वो यहाँ जरूर ट्रेड लेंगे एक कॉल, क्योंकि देखिए यहाँ आके सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, इस एरिया में कंसोलिडेशन फेज बनाया, यहाँ से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके इस लेवल को रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने के बाद फिर ये कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाया। तो यह कौन नहीं लेगा? हर आदमी, मतलब जो पुराने ढंग से सोचता है वो जरूर ले लेगा। और क्यों लेगा ये भी मैं बतला दे रहा हूं कि वो अगर ये देखेगा कि यहाँ 20 DMA के ऊपर ये सपोर्ट मिल रहा है हमको, देखिए कितना फर्स्ट क्लास ये है ट्रैप, ये ट्रैप है बेसिकली, दिस इज अ ट्रैप। और यहाँ कितना अच्छा, मतलब अच्छे अच्छे आदमी यहाँ फंस जाएंगे जो नए ढंग से नहीं सोचते हैं, जो नए ढंग की जानकारी नहीं रखते हैं, वो यहाँ फंसा दिया मार्केट में। देखिए अब वो यहाँ अगर ले लेता है तो क्या हुआ उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मार्केट मूव करता गया, और उसके बाद देखिए ये आ गया डाउन, 20 DMA को तोड़ दिया। अब बोलेंगे भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे हम पता लगाते? तो बड़ा सिंपल सा टेक्निक है ये, कोई आपको तुरंत वहाँ ध्यान रहना चाहिए। देखिए इसमें हम लोग जनरली देखते हैं 2-3 चीज़ मार्क करते हैं, खाली एक चीज़ मार्क करने से नहीं होगा। इसमें हम लोगों को, चलिए हम अब बाद में बतलाएंगे, इसमें काफ़ी देर लगेगा आपको समझाने में। तो फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि चलिए ये यहाँ से 20 DMA को तोड़ा, तो ये जो पोर्शन था 20 DMA को तोड़ने का, दिस वाज द पोर्शन वेयर यू कुड टेक द ट्रेड। ये है एग्जैक्टली ट्रेड लेने का यहाँ तरीका, क्योंकि ये ट्रैप था बेसिकली। और इस ट्रैप को यहाँ जब इस लेन 413 के लेवल को ही जब रीटेस्ट किया और यहाँ से नीचे आया, तो कंट्रा ट्रेंड जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सीधे कंट्रा ट्रेड लीजिए। यहाँ से यहाँ जैसे ही 20 DMA को तोड़ा, यहाँ से एक पुट ले लीजिए, पुट लिया, देखिए इसके भी नीचे जहाँ सपोर्ट बनाया था उसको भी तोड़ते हुए नीचे आया, और दिस इज द प्लेस जहाँ ये आके सपोर्ट बना के एक डोजी कैंडल बनाया, और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाने लगे। यहाँ आप आउट हो सकते थे, पहला। और दूसरा, अगर आप वेट करते कि ये लाइन जो है नीचे वाला लाइन, वो करीब 375 376 का, जब तक उसको क्रॉस ऊपर नहीं करे तब तक हम नहीं निकलेंगे, तो आप कंटिन्यू कर सकते थे, बट दैट वाज रिस्की है। हम नए लोग इसको नहीं कर सकते थे, इसको पुराने लोग, एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर उठ के उसी लेवल पे, इसके नीचे लेवल पे कंसोलिडेशन का फेज बनाया, वहाँ से फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, और तो दिस वाज द लास्ट कैंडल जहाँ एक छोटा सा हैमर बनाया। यहाँ आप आउट हो सकते थे क्योंकि यहाँ आके हैमर बना दीजिए, और ये हम लोगों को पहले से भी ये वैल्यू एरिया मालूम था कि 350 के आसपास एक मतलब सपोर्ट है हम लोगों का। तो ये एरिया पे अगर एक हैमर बनता है, सपोर्ट एरिया पे एक हैमर बनता है, तो वहाँ से आदमी आउट हो सकता है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से जब सपोर्ट लेके आउट हुआ, ग्रीन कैंडल, बड़ा एनगल्फिंग कैंडल बना, और उसके बाद ये जाके 20 DMA को भी इसने काटा, और उसके बाद फिर आके रीटेस्ट करके इसी सपोर्ट लाइन पे रीटेस्ट किया, और तब फिर DMA को काटते हुए ऊपर निकल गया। दिस वाज अगेन अ पॉइंट जहां हम लोग एंट्री ले सकते थे। और ये एंट्री देखिए, इसने 50 DMA को काटा। 50 DMA एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता था, लेकिन यहाँ नहीं किया, काटते हुए निकल गया, तो हम लोग उसके ऊपर निकल जाते, और उसके ऊपर निकल के हम लोग सीधे यहाँ देखिए कहाँ चले थे, क्योंकि 50 DMA पे देखिए यहाँ सपोर्ट लिया है, ये ग्रीन रेड कैंडल बना है, लेकिन इसने सपोर्ट लिया है यहाँ से, ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर चल गया। दिस वाज द पॉइंट, ये लाइन पे जहाँ इसका ऊपर वाला लाइन था, जहाँ ये आया कि यहाँ से रेड कैंडल बना, दिस वाज द पॉइंट जहाँ हम लोगों को आउट हो जाना चाहिए। ये मतलब हम लोग अपना काट लेंगे, क्योंकि ऊपर 100 DMA का सपोर्ट है, ये लाइन भी इसका अपर लिमिट है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम था जहाँ की ये रेड ये किया कैंडल बनाया। तो ये फर्स्ट रेड कैंडल जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के नीचे आए, यहाँ हम लोग काट के निकल जाते। तो ये जो मैंने इतना तरीका बतलाया, दिस इज द वे वी टेक द ट्रेड इन अ न्यू एरा। ये जो आजकल नए तरीका, इसमें हमको हेल्प कौन करता है? इसमें हमको ये RSI हेल्प करता है। RSI का अगर आप प्रोग्रेशन देखिए, तो जहाँ से हमने लिया है
वहाँ से ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, और फाइनली यहाँ आके अपना ओवरसोल्ड एरिया में चला गया। तो ये सॉरी ओवर बॉट एरिया में चला गया। तो ये ओवर बॉट एरिया में चला गया, तो यहाँ हम इसी रेड कैंडल के पास आउट हो जाने वाला, हम इसको नहीं बोल रहे हैं कि ये फिर आज 3 बजे वाला वो, हमको लगता है एक मिनट हमको देख लेना चाहिए। ये कैंडल ग्रीन कैंडल जो है, हाँ एग्जैक्टली ये 3 बजे वाला कैंडल है, वो हीरो ज़ीरो वाला, वो सब वो लोग जो रिस्क ले सकते हैं वो लोग इसमें आ सकते हैं। हीरो ज़ीरो वाला भी कभी बात करेंगे, एक्सपायरी के दिन कैसे मतलब पकड़ना चाहिए, वो अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए। अभी आप नॉर्मल वे में इस नए ढंग के एरा में पहले ट्रेड लेना सीखिए। ऑप्शन बाइंग कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, अपने को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कहाँ हम लोगों को एंट्री लेना चाहिए और कैसे एग्जिट करना चाहिए, ये हम लोगों को सीखना है। चलिए ये हमने बतला दिया। अब आजकल हमको लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बहुत लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कल की क्या क्या पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले हमको जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में हम लोग जाते हैं, तो ऑप्शन चेन में देखिए ये है 19,500 पे है 2,11,000 का कॉल राइटिंग हुआ है, और 450 पे भी है, बाप रे 450 1,20,000 का, 350 पे भी है, 350 पे कितना है 30,000 का, यहाँ 116 400 पे है, 400 450 और 500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। तो दिस नॉट ए गुड साइन। ये मतलब लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये स्लाइड मतलब ऊपर जाने में ये थोड़ा रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। हाँ लेकिन ये है कि अगर एक बार ये 500 की तरफ चला गया मार्केट, तो ये फिर जितने ये कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जब क्योंकि ये इधर जो बैठे हुए हैं सब ये पैनिक में आएंगे और काफ़ी तेज़ शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम लोगों को चाहिए कि 500 में ये कर दें और 550 तक जाएं, तो ये सारा बहुत तेज़ शॉर्ट कवरिंग, 500 से ऊपर जैसे ही निकलेंगे तो ये शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़। और कल निफ्टी का एक्सपायरी है, याद रखिए। तो ये लोग जो बैठे हुए हैं ये लोग मतलब घाटे में नहीं काटना चाहेंगे, इसलिए हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन इस साइड अगर हम लोग देखें तो 19,500 पे यहाँ 73,000 69,000 और एक्चुअली पुट राइटिंग हुई है करीब 19,400 350 के आसपास, 350 के आसपास 300 के आसपास हुई है। बाकी ये लोग कॉल बायर पुट बायर्स हैं, तो ये लोग भी मतलब नीचे ही धकेलने के लिए इन लोगों ने खरीदारी की है। तो ये मार्केट तो स्लाइटली बेरिश दिखला रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ वो लोग उसको मतलब इंस्टीट्यूशन उसको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मार्केट में मूवमेंट बहुत स्लगिश हो जाएगा। एक्चुअली धक्का दो तरफ से फोर्स लगेगा तो वो स्लगिश मूवमेंट होगा, ये ज़्यादा तेज नहीं होगा। तो जो होगा शुरू में ही होगा, इनिशियल अगर गैप अप मूवमेंट होता है उसके बाद जाके वो बहुत स्लगिश मूवमेंट होगा, ये याद रखिएगा। कल एक्सपायरी है निफ्टी का, तो इसलिए पहला मूव अगर आप पकड़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद लगता है मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड होके रह जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, अभी हम लोग कंफर्म करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा, हम लोग ऑप्शन इंटरेस्ट के सेटिंग में चले जाएं। देखिए ये इसमें अगर हम लोग देखें तो 19,000 देखिए 500 पे 550 पे, बाप रे 600 पे तो बहुत ही कॉल राइटर्स खाली भरे हैं, 550 पे भी कॉल राइटर्स भरे हैं, 500 पे भी कॉल राइटर्स भरे हैं। 500 को क्रॉस करना अभी इस सिचुएशन को देख के डिफिकल्ट लग रहा है, और यहाँ 450 पे भी कॉल राइटर्स हैं, 400 पे पुट राइटर्स थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं। इसको हम लोग ये देख लें, इसका ब्रेकअप देख लें, ब्रेकअप देखने से पता चलेगा क्या हुआ है। चेंजेस इन वाई देख लेते हैं, तो ये देखिए ये आ गया। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 500 पे तो कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं, 450 पे भी कॉल राइटर्स हैं। बेसिकली सच पूछिए तो कोई है ही नहीं इन दोनों पर, आपको पुट राइटर्स कोई है ही नहीं, सब ये सब या तो अनवाइंड किया हुआ है या फिर पुट बाइंग किया हुआ है। अब आ गया पुट राइटर, बेसिकली चेंज आया है किस पे 400 पे, 400 पे थोड़ा पुट राइटर्स हैं ज़्यादा और उसके नीचे है, तो इसका मतलब 400 हम लोगों को एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है।
अगर ये ऊपर आया तो ये कॉल राइटर्स जितने आए हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ये सब एक्सपायरी वाले होंगे, तो ये लोग चाहेंगे जल्दी जल्दी अपना प्रॉफिट उड़ा के भाग जाएं। तो ये अगर इसके ऊपर निकलने के मतलब 400 से 450 की तरफ जाता है तो ये सारे लोग पैनिक में आके भागेंगे। और अगर बाई चांस 500 के ऊपर जाता है तब तो फिर मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगा, मतलब ये सारे लोग बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग होगी। देखते हैं, चलिए। और अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। एक्चुअली हम लोग आ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस पे। इंस्टीट्यूशन पे है, देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया है भाई, क्या गुल खिलाया। ये है आपका कॉल शॉर्ट किया है 61,000 ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। और पुट लॉन्ग किया 45, मतलब ये दोनों मिला के ये लोग पुट लॉन्ग किया है मतलब बियरिश है, कॉल शॉर्ट किया है बियरिश है, तो ये दोनों मिला के 1 लाख के करीब है। तो ये मतलब रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली बियरिश हैं, स्लाइट बियरिश है, मतलब 1 लाख मतलब बियरिश है लेकिन स्लाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा बियरिश हम इसको नहीं बोलेंगे। 1 लाख से जब ऊपर होता है तभी मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस आएगा। अब हम लोग आ जाएं FII में। FII में एक्चुअली नेट चेंजेस में अगर आए तो 12,000 का करीब कॉल शॉर्ट किया इन लोगों ने। 12,000 तो बहुत कम हुआ, और 33,000 का पुट शॉर्ट किया। मतलब बेसिकली इन्होंने कुछ नहीं किया, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। 20,000 के आसपास खाली पुट शॉर्ट किया, मतलब एकदम मतलब खाली बुलिशनेस की तरफ ऊपर देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं कि उम्मीद में कदम उठाया है, नहीं के बराबर बुलिशनेस है। प्रोप्राइटर्स ने क्या किया, प्रोप्राइटर्स ने कॉल लॉन्ग किया 73,000 का और 13,000 का, मतलब 1 लाख ये लोग भी नहीं, मतलब हमको लगता है तो ये पुट शॉर्ट किया, तो ये वही ये भी 1 लाख के करीब स्लाइटली बुलिश है। तो इसका मतलब है कल मार्केट रेंज बाउंड शायद होने जा रहा है। तो पहला इनिशियल मूवमेंट ही जो होगा मेरे ख्याल से वही आपको कुछ दे सकता है। फर्स्ट 1 आवर में जो अगर मूवमेंट हुआ वही आपको जो अगर दे सकता है, पैसा तो दे सकता है। अगर ऊपर गया तो बुलिश मूवमेंट में पैसा, हाँ अगर बाई चांस नीचे हो गया और नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो कुछ पैसा मिल सकता है। लेकिन ये देखने से लग रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट होगा, क्योंकि दोनों तरफ बहुत ही कम, बेरिशनेस भी कम है, बुलिशनेस भी कम है। तो ये दोनों उम्मीद में है कि जिधर मूवमेंट होगा उधर जाएंगे। तो इसलिए ये कल एक साइड का मूवमेंट होकर वहाँ मार्केट काफ़ी लिंगर करेगा। तो रेंज बाउंड मार्केट में फंसेगा नहीं दोस्तों, मैं बतला दे रहा हूँ। उसमें कोई भी ट्रेड लेने का नहीं है। जो पहला इनिशियल 1 आवर में आपने ट्रेड ले लिया, नहीं तो फिर लास्ट एकदम जब वो हीरो ज़ीरो वाला में जाता है उसमें देख के आप कोई मूव ले सकते हैं तो ले सकते हैं, 2:30 बजे के बाद, उसके पहले नहीं। तो ये जैसा देख रहा है अभी, कल अगर डेटा चेंज होता तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इस डेटा के मुताबिक यही है कि कल रेंज बाउंड मार्केट होने जा रहा है। तो अब हम चलते हैं देखने के लिए 15 मिनट्स के चार्ट पे कि हम लोगों का क्या ये होना चाहिए। देखिए इसमें 2-3 चीज़ है। पहला तो ये जो वॉल्यूम है, लास्ट वॉल्यूम, ये थोड़ा अच्छा वॉल्यूम दिखला रहा है, तो पॉजिटिव इंडिकेशन है ये। दूसरा चीज़ ये है कि ये अगर हम ध्यान से देखें तो इसको बोला, देखिए पैटर्न, प्राइस पैटर्न जो है वो आदमी के इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। तो आप अगर अच्छा इमेजिन कर सकते हो तो इमेजिन कीजिए। तो मैं इमेजिन जो कर रहा हूँ, ये देखिए एक हल्का ये इन्वर्टेड हेड, इन्वर्टेड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। तो इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं मेरे हिसाब से। ठहरिए, अभी मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, ये मेरा इमेजिनेशन है। ये मत समझिए कि ये जनरली, इसको हम 1 मिनट हाफ आवरली वाले में भी देख लें। हाँ ठीक है, हाफ आवरली वाले में भी ये मतलब हमको दिख रहा है, ये हाफ आवरली चार्ट में भी ये पैटर्न दिख रहा है हमको। आप लोग इस पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, लेकिन जो मैं बतला रहा हूँ वो ये कि ये नेक लाइन है। नेक लाइन क्या है? नेक लाइन है 450 नेक लाइन है। तो ये अगर नेक लाइन को तोड़ देता है किसी भी तरह से, गैप अप ओपनिंग से या मूवमेंट से तोड़ देता है, तो ये एक
बुलिश पैटर्न होता है। तो ये मेरे ख्याल से शुरू में ये मूवमेंट दे सकता है, अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और ये इसका मूवमेंट कितना होता है, तो यहाँ के हाई से देखिए, हेड का जो इंटरनल हाई है वो है आपका 365। 365 से ये नेक लेवल जो होता है, नेक लेवल बोलते हैं एक्चुअली, नेक लेवल ये होता है, और उसको क्रॉस ऑलरेडी कर चुका है। तो नेक लेवल है 424। 65 से 24 कितना होगा, 35 और मतलब 50। तो यहाँ से 24 से 50 कितना हुआ, 75 के करें तो ये करीब 475 मतलब वही 475 से 500 के आसपास। तो ऑलरेडी ये 450 का मूवमेंट दे चुका है, तो और 25 पॉइंट्स मतलब 500 के पॉइंट्स तक ये जा सकता है, मतलब इसके इफेक्ट के चलते। उसके बाद अपना जो भी इफेक्ट हो, तो ये अगर हम ये मान के चलें, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि 500 के लेवल तक कल पहुंच जाना चाहिए अगर ये पैटर्न सही काम कर रहा है। तो 500 के बाद का जो भी मूवमेंट होगा वो अब इस लेवल और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे होगा या हर्डल के बेसिस पे होगा। हर्डल में बतला चुका हूँ कि 500 सबसे पहला लेवल आएगा, उसके बाद हर्डल का, उसके बाद ये है आपका 540 से लेके 550 तक का जोन, क्योंकि ये ऑलरेडी पार कर गया। तो ये 50 का डीएम, 50 डीएम तो पार कर चुका होगा 500 पे अगर आ जाएगा तो ये जोन बचेगा 100 डीएम अगर, तो 540 से 550 का। इस जोन में आने में हमको लगता है, जैसा हम लोगों ने चार्ट में देखा और उसमें देखा, टेबल में देखा, तो थोड़ा ट्रबल होगा। लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग देखना, मतलब वो लोग जब अगर जो बैठे हुए हैं कॉल राइडर्स सब बैठे हुए, अगर वो लोग भागने लगे तो यहाँ से हम लोगों को एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर भागने लगे तो। अगर नहीं भागे, वो डटे रहे, तो फिर यहाँ वो यहीं पे कहीं 550 के आसपास ही मार्केट को 550 से 500 के बीच में ही कहीं एक्सपायर करना चाहिए निफ्टी को। तो यह रहा दोस्तों हम लोगों का एक किसी मतलब व्यूअर ने हमको फ़ोन करके पूछा था, उनका नाम मैं भूल गया एक्चुअली। वो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था काइंडली, उन्होंने कुछ SBI का ये खरीद लिया था, ख़रीदा हुआ है, और तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि बतलाइए SBI के क्या करें, हम फंसे हुए लग रहा है कि हम जितना सोच के खरीदे थे। वो उन्होंने कहा अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, और वहाँ से फिर SBI का वो गिर गया है अभी आज शायद। तो वो बोले कि अब हम क्या करें, हम मतलब हट जाएं कि ये करें। तो हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं SBI के इसमें जाके क्या है। तो ये दोस्तों मैंने SBI का ये खोल लिया। तो देखिए SBI का 1 डे का ये चार्ट है। तो इसमें ये जो ब्लू लाइन है ये आपका 20 DMA है, पिंक लाइन 50 DMA है, और ये ब्राउन कलर जो है 100 DMA का है। तो भाई जो भी हैं व्यूअर जिन्होंने मतलब ये किया था फ़ोन, उनके लिए ही मैं स्पेशली ये बतला रहा हूँ। जनरली ये सब मैं बतलाता नहीं हूँ, ये एक इंडिविजुअल को अगर मैं बतलाने लगा तो दिक्कत होगी, वो संभव नहीं। लेकिन आज पहली बार मैं बतला दे रहा हूँ कि SBI उन्होंने कहा था कि वो करीब उन्होंने 570 के आसपास या कहीं, हाँ 570 के आसपास इस जगह कहीं ख़रीदा था, और इस जगह से मार्केट गया था 600 तक, 610 के आसपास तक गया था। वो लालच में बैठे रहे कि और ऊपर उठेगा और ऊपर उठेगा, और वहाँ से मार्केट आके नीचे गिर गया, और मार्केट अभी आ गया 586 पे। तो अभी भी 16 रुपये के वो प्रॉफिट में है। तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमको बतला दीजिए क्या करना चाहिए हमको। तो देखिए यहाँ जो मार्केट में दिख रहा है इस जगह, उस चार्ट के मुताबिक मैं ये बतला रहा हूँ कि ये 100 DMA का SBI ने आज सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेके ये 586 पे गया है। तो 586 अभी क्लोजिंग है SBI की, और ये जो पिंक लाइन है 586, दोनों करीब करीब बराबर, मतलब एक तरह से मतलब 100 और 50 DMA का सपोर्ट लिया है SBI ने आज क्लोजिंग में। और हम ध्यान से अगर देखें तो 20 DMA इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। तो प्राइस वाइज अगर हम देखें तो ये 100 DMA 50 DMA के ऊपर है प्राइस, और 20 DMA ऊपर जा रहा है। तो इसको हम एक हल्का बुलिश साइन मानेंगे अगर। और चूंकि बैंक निफ्टी आज एक्सपायर कर गया ऑलरेडी, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और निफ्टी हमको स्लाइटली कल बुलिश मतलब इनिशियल मूवमेंट लग रहा है। तो उसके हिसाब से
बैंक निफ्टी को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, और बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करेगा तो इसको थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, और अगर ऊपर उठा तो मैं कहूँगा कि ये एक बुलिश, अभी मतलब ये बाई वाले इसके लिए हम बोलेंगे ये बाई का सिग्नल है। और इसके लिए मैं आपको इसका ये लेवल बतला दे रहा हूँ, बाई कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं। ये बाई आप 590 से 595 तक में 590 से 595 तक अगर ये जाता है तो इस बीच में बाई कर लीजिए। और इसका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट, इसका एसएल होना चाहिए, पहले एसएल मैं बतला दूं, ये 100 डीएमए के जस्ट नीचे होना चाहिए, दैट इज 585 के आसपास, 584 रख लीजिए, 584 इसका एसएल होना चाहिए। 590 से 595 का ये होना चाहिए, मतलब आपको 6 से 10 पॉइंट के बीच में आपका एसएल है। और आपका टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट आना चाहिए इसका 621 के आसपास, तो 621 इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और अगर मतलब और ड्यूरेशन इसका देखिए, ये यहाँ इस लेवल का, ये जो इसका अपना हाई ये बनाया हुआ है, इस लेवल का टारगेट होना चाहिए। और इसका सेकंड लेवल होना चाहिए 641 के आसपास। और अगर इससे ऊपर जाता है तो थर्ड टारगेट आपका 660 से ऊपर जाएगा, लेकिन वो आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ निकालना पड़ेगा। ये ड्यूरेशन जो है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की ड्यूरेशन, ये रफली 30 to 45 डेज का ड्यूरेशन हो, मतलब 1 से 1.5 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए। अगर इस ड्यूरेशन में जितना भी आपका हाई जाता है, अगर आपको लग रहा है कि बुलिश मूवमेंट रुक रहा है, तो आप वहाँ एग्जिट हो जाइए। ये है आपका एसबीआई का, मैंने क्लियर कट आपको बतला दिया। लेकिन इसमें एक हिच है, देखिए फिर मैं पैटर्न की बात करता हूँ बार बार। अगर ये आप ध्यान से देखिए, ये हेड, ये शोल्डर, हेड और ये शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नीचे आ जाता है, वही एसएल आपका हिट हो जाता है, तो फिर आउट हो जाइए। आप जहाँ से भी खरीदे हैं, जैसे ही 84 पे आता है, 84 पे आप आउट हो जाइए, क्योंकि ये फिर नीचे मूवमेंट देगा। और नीचे मूवमेंट देता तो ये अगर हेड एंड मतलब शोल्डर कंप्लीट कर गया तो दिस इज अ बियरिश साइन, वो फिर नीचे जाएगा मार्केट। तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये पैटर्न बना नहीं है, ये बनने का लालच दिया है लोगों को, जैसा लग रहा है कि ये बनने का लालच दिया है। तो यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो कंप्लीट होगा यहाँ इस लेवल पे आके। ये इसका लेवल है बनने का हेड एंड शोल्डर का 550 के आसपास। तो 550 के आसपास अगर आता है नीचे तो ये एक बेयरिश साइन होगा, 550 को नीचे अगर क्रॉस कर जाता है तो चलिए दोस्तों, मैंने ये बतला दिया आपको। इसको यहाँ फिर से मैं लिख के दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 590 से 595 में बाई है, एसएल इसका 584 है, फर्स्ट टारगेट 621 है, सेकंड टारगेट 642 है, थर्ड टारगेट 63 के आसपास है, वो बाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब 642 के बाद भी अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए 663 तक जा सकते हैं। तो ये रहा आपका एसबीआई का। आपने बोला था, चूंकि पहली बार आपने रिक्वेस्ट किया है किसी भी व्यूअर ने, तो इसलिए मैं ये बतला दे रहा हूँ, बट इस तरह की बातें मैं नहीं बतलाता हूँ, ये आप ध्यान में रखिएगा ये। लेकिन चूंकि लोगों को लगता है कि मैं क्या क्या करता हूं, तो इसलिए ये बतला सकता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं बतला सकता हूं। बाद में मैं बतलाऊंगा कैसे हम लोग इसको सीखेंगे। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का आज का टोटल ये। तो हम लोग याद रखेंगे कल का हम लोगों का मार्केट अगर ऊपर जाता है 550 हो सकता है, इनिशियल फेज में थोड़ा बुलिश हो, उसके बाद रेंज बाउंड हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने और बहुत लंबा वीडियो हो गया। पता नहीं कितने लोग देखेंगे इसको और कितने लोग नहीं देखेंगे। जो देखेंगे उनको फ़ायदा होगा, जो नहीं देखेंगे नहीं फ़ायदा होगा। बहुत चीज़ सीखने को आज सिखाने को था। तो दोस्तों मैं फिर से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा क्या आप लोग जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। नहीं तो हम अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। आप लोगों का अगर मन की बात मैंने जान ली और बतलाता रहा तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप लोग देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं कल निफ्टी के एक्सपायरी में, और हम लोग देखते हैं कैसा आप लोगों ने जो सीखा है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इस नॉलेज को। Thank you very much. Good night and have happy and safe trading.